हाँ तो सॉरी यार, बहुत दिनों में वीडियो आ रही है ये। आज का जो टॉपिक है वो तुमने देख लिया होगा क्या है। बहुत पहले से मेरे माइंड में था, क्योंकि मैं जिम में देखता रहता हूँ कि लड़के वर्कआउट कर रहे हैं, उसके बाद इतने सारे कपड़े पहने हुए हैं, पसीने में नहाए हुए हैं। क्योंकि उनकी गलती नहीं है, मैं भी पहले ऐसा ही करता था जब तक नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उनको लगता है या उनको बताया गया है कि ऐसा करने से फैट बहुत तेज़ी से बर्न होता है, जबकि ये सब मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो, जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें एटीपी ब्रेक होती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी हमारी जो हम काम करते हैं वहाँ पर वेस्ट होती है। लेकिन पूरी एनर्जी हम वेस्ट नहीं कर पाते, थोड़ी सी रह जाती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 12th क्लास में एक टॉपिक है गुप्त ऊष्मा के ऊपर, अगर तुम चाहो तो वो पढ़ सकते हो। वो क्या करती है कि जो बच जाती है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देती है। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर की जो कूलिंग सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और उसका काम होता है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करे, मतलब जो है उसे स्टेबल रखे। तो उससे वो क्या करता है कि स्वेट मतलब पसीना बाहर निकलता है, जिससे जब पसीना बाहर आता है और हवा लगती है, तो जब हवा के संपर्क में आता है तो टेम्परेचर हमारी बॉडी का थोड़ा, हमें जब भी तुम देखोगे पसीना में हवा के नीचे बैठोगे तो तुम्हें ठंडा ठंडा फील होगा। तो वो कूलिंग सिस्टम ये करता है कि टेम्परेचर को डाउन करे। लेकिन ये सिस्टम जब फेल हो जाता है, जब आप, एक तो गर्मी है और फिर गर्मी में आप कार्डियो या वर्कआउट कर रहे हो, और उसके ऊपर से आपने इतने सारे कपड़े पहन लिए कि वो टेम्परेचर कूल डाउन वाला सिस्टम, ना तो जो पसीना था वो ना तो हवा के संपर्क में आ रहा जिससे कूल करे, और वो निकलता ही जा रहा है, बॉडी उसे प्रोड्यूस करती जा रही है, जिससे क्या होता है कि हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, स्किन ड्राई, और बहुत सारी मसल्स क्रैक वगैरह पड़ने लगते हैं। चेक कराने एक आर्टिकल है, मैं तुम्हें आसपास दे दूंगा, कहीं पढ़ लेना पूरा। कितने सारे, एक तो हीट स्ट्रोक जो बहुत जानलेवा भी है, वो भी पढ़ सकता है। तो मैं इसी के ऊपर, इसी बात के लिए मैं तुमको कंफर्म करना चाहता था कि ऐसा ना करें कि अगर आपको लगता है कि ज़्यादा कपड़े पहनने से बॉडी फैट परसेंटेज जाता है, तो वो सब गलत है। बॉडी फैट अगर तुमको कम करना है तो उसका सिंपल सा रूल है यार, कि अपना जो कैलोरी है वो तुम्हें डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। जो कैलोरी इनटेक है तुम्हारा, वो जो तुम्हारी डेली तुम काम कर रहे हो, जितनी कैलोरी तुम बर्न कर रहे हो, उससे कम तुम्हें कैलोरी लेनी है, तो तुम्हारा फैट जाएगा। और अगर तुम्हें गेन करना है तो उससे ज़्यादा लेनी है। सिंपल सा रूल है ये, थोड़ा यही साइंस है जो बॉडी बनाने की है। बाकी जो मिथ फैले हैं कि, हाँ एक और मिथ है कि जिम के बाद तुम्हें फुल जैकेट में जाना चाहिए जिम से बाहर, टेम्परेचर डाउन। भाई बहुत टाइम हो जाता है जब हम एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं और अपना डाइट वगैरह लेते हैं, तो उतना इनफ है, अपनी बॉडी कूल हो जाती है। उसके बाद कुछ का ये ना कि नज़र लग जाएगी। तो तुमको एक बात बताऊँ, बहुत पुरानी है, अगर तुम इन सब में विश्वास करते हो तो फिर तुमको वो गले में वो भी गेट लेना चाहिए, क्या कहते हैं उसे, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, वो लिखवाओ और उसे गले में डाल के घूमो, तुम्हें नज़र लगेगी नहीं। अगर तुम 2021 में भी ये सब बातों को मानते हो तो तुम चूतिया हो। इससे कितना नुकसान है तुम्हारा, और तुम्हारी कितना नुकसान हो सकता है, अगर तुम चाहो तो ये वीडियो पॉज करके तुम इन सबको पढ़ सकते हो। ये बहुत ख़तरनाक है यार। जिम में तुम जा रहे हो और फिर अपनी बॉडी का हीट टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो। तुम्हें पता भी है अगर बॉडी टेम्परेचर 40 हो गया ना, तो बहुत बहुत डेंजर होता है बॉडी टेम्परेचर 40 पे जाना। तुम सोच भी नहीं सकते तुम क्या कर रहे हो अपने साथ गर्मियों में। सर्दियों में तो ठीक है, चलो तुम अपनी बॉडी को गर्म कर रहे हो, बाहर विंटर है वो डाउन होगा ही होगा अगर तुमने, तो बॉडी विंटर में चलता है। लेकिन तुम समर में अगर ऐसा पागलपंती कर रहे हो तो तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम ऐसे हो, मतलब इसकी बातों का भी कोई लॉजिक नहीं है, बस प्रूफ करना है इसे भी, और फिर तुम्हारी भी बातों का कोई मतलब नहीं है, तुमको भी प्रूफ करना है। और दूसरा टॉपिक ये है कि बहुत फनी है, लेकिन मैंने भी किया यार, शुरू में मैं भी करता था। बाम आता है, उसे हम एक्सरसाइज से पहले
लगाते हैं, और सो कॉल्ड बॉडी बिल्डर भी हैं कुछ जो ऐसा यूज़ करते हैं, जिन्होंने ये पूरा फैला रखा है कि ऐसा करने से तुम जैसे बाम लगा के कार्डियो या आप कोर की एक्सरसाइज करते हो तो फैट बर्न होता है उससे। कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक फैट लॉस करने का ये है कि अगर आपको फैट लॉस करना है, एक्सरसाइज करो, प्रॉपर रेस्ट लो, प्रॉपर डाइट लो, कैलोरी इनटेक आपकी जो जितनी कैलोरी ले रहे हो वो तुम्हारी जितनी तुम बर्न कर रहे हो उससे कम होनी चाहिए दिन में। सिंपल लॉजिक ये है। और अगर ऐसा होता है ना कि ज़्यादा कपड़े पहनने से फैट जाता या धूप में लेटने से फैट जाता, हाँ एक और बात, किसी ने मुझे बोला था कि धूप में लेटने से फैट वेट का कोई सिस्टम, कोई झंझट नहीं है, धूप में लौटा जाता है। जब बॉडी बिल्डर लोग स्टेज पर जाते हैं तो वो 1-2 महीने से धूप में लेटने लगते हैं दोपहर को। उनका सिर्फ मतलब ये होता है कि वो अपने स्किन से वाटर निकाल सकें, जिससे उनकी मसल्स जो दिखे वो क्लियर होने लगे, मतलब मसल्स अच्छे से नजर आए। उनका सिर्फ ये मतलब होता है, उनका कोई मतलब नहीं होता फैट लॉस से, या कोई मतलब नहीं होता मसल बिल्डिंग से। ये सब मिथ हैं जो तुम्हारे माइंड में बना रखे हैं। अगर तुम चाहो तो बनाए रखो, और नई नॉलेज कहीं से भी ले सकते हो यार। गूगल सर्च करो, पिछले बहुत सारे दिनों से मैं अपनी मसल्स बिल्ड कर, पता है कि मुझे क्या करना है, और मुझे सबकी सुनता हूँ, सबसे नॉलेज लेता हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, और पिछले 7-8 साल से सीख रहा हूँ, और सीखता रहूँगा मैं पूरी लाइफ सीखता रहूँगा। लेकिन जो ये मिथ हैं उनको भी निकालता रहूँगा, ये मेरा काम है मिथ निकालना। और हाँ एक और बात मुझे बतानी थी कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो बहुत वर्क करता है हमारी बॉडी पे। क्योंकि एक बॉडी बिल्डर है, शायद तुम जानते हो सब, तरुण दत्त नाम है उनका। वो क्या करते हैं कि 1 महीने पहले से जब वो स्टेज पे जाने वाले होते हैं, उससे पहले वो नहाना बंद कर देते हैं। उनका मानना है कि नहाने से ना बॉडी पानी ऑब्जर्व कर लेती है, तो मसल्स विजिबिलिटी जो होती है ना, जो मसल दिखनी चाहिए वो देख नहीं पाते स्टेज पे, तो वो 1 महीने पहले से नहाना बंद कर देते हैं। ये भी लॉजिक है, लेकिन हो सकता है ये कॉन्शियस माइंड में होता है। जब हम सोचते हैं ऐसा कुछ हो सकता है, तो फिर हमें वो महसूस होने लगता है कि हाँ इससे करने से ऐसा हो रहा है। रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे में बॉडी बिल्डर ऐसे हैं जो ये सब नहीं करते और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो अगर तुमको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताइए। और अगर तुमको भी लगता है कि ज़्यादा कपड़े पहनने से फैट लॉस में कोई रिलेशन है, वो भी बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। और रही आर्टिकल्स बहुत सारे हैं कि हमें क्यों ज़्यादा कपड़े विंटर में पहनने चाहिए, मतलब विंटर में क्या फ़ायदा होता है, और अगर तुम ये विंटर वाले कपड़े तुम समर में पहनोगे तो तुम्हें कितना नुकसान हो सकता है। प्लीज़ कभी भी रिस्क मत लो। और ये अगली वीडियो आएगी मेरी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पे और स्टेरॉइड वाली पे। वेट करो, और देखना है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।